बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुशामदीद। मैं हूँ ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, मुहर्रम का महीना वाक़या करबला की वजह से अश्कबार कर देता है, गमज़दा कर देता है। जो कुर्बानी दीन की बका के लिए आले रसूल ने दी है, उससे बड़ी कुर्बानी कोई नहीं है। मुहर्रमुल हराम हमें सब्र, कुर्बानी और हक़ के लिए खड़े होने का सबक देता है। 9 और 10 मुहर्रम की रातें और दिन हमें याद दिलाते हैं कि बातिल चाहे कितना भी ताकतवर हो, फ़तह हमेशा हक़ की होती है। और इसी की याद जो है ख़ास तौर पर इस मुहर्रम के महीने में और इस कुर्बानी की तारीख़ को जो है वो ताज़ा किया जाता है, ताकि असल पैगाम लोगों तक पहुंच सके। अब कुछ बात करते हैं आलमी मंजरनामे के हवाले से कि आलमी मंजरनामे में बहुत सी तब्दीलियाँ हो रही हैं। और एक ऐसी ख़बर जो है वो सामने आई है दो मुल्कों के ताल्लुकात के हवाले से कि जिसने बहुत से मुल्कों को सोचने पर और बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं। रशिया यानी रूस, उसने अफ़गानिस्तान की जो तालिबान की हुकूमत है उसको तस्लीम कर लिया है और वो पहला मुल्क बन गया है जिसने तालिबान की जो अफ़गानिस्तान में हुकूमत है उसको तस्लीम किया है। जब उनका पहला टेन्योर था तालिबान का 1996 में गालिबन, तब 3 ममालिक थे जिन्होंने अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत को तस्लीम किया था और तीनों यूनाइटेड नेशंस के मेंबर थे। एक सऊदिया, एक यूएई और एक पाकिस्तान था। और इस टेन्योर के अंदर ये 4 साल हो गए हैं, तकरीबन अगस्त में 4 साल हो जाएंगे तालिबान की हुकूमत को। तो इन 4 सालों में वाहिद एक रशिया है जिसने उसको बतौर एक बाकायदा हुकूमत के जो है वो तस्लीम किया है। अब इस तमाम 4 सालों के अंदर कुछ इंतहाई अहम वाक़यात हुए हैं, उनको मुख्तसरन शामिल करके फिर अपने गेस्ट की जानिब बढ़ते हैं। एक तो सितंबर 2023 में चाइना वो पहली कंट्री थी जिसने अपना एम्बेसडर फॉर्मली अपॉइंट किया था अफ़गानिस्तान के अंदर। फिर अगर रशिया और अफ़गानिस्तान के तालिबान हुकूमत की ताल्लुकात की बात करें तो 2024 मार्च में एक ऐसा वाक़या मॉस्को में हुआ था, आपको याद होगा, जब वहाँ पर एक सिनेमा पर अटैक हुआ था और तकरीबन 139 लोग जो है वो इसमें हलाक हो गए थे। तो ज़िम्मेदारी ISKP ने कबूल की थी जो कि खुरासान से ऑपरेट करती थी। फिर 17 अप्रैल 2025 रशिया ने रिमूव कर दिया था तालिबान को बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में से। और फिर मई 2021 में मार्को रूबियो जो कि US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं अमेरिका के, उनकी जानिब से एक बयान सामने आया था कि तालिबान के स्टेटस को अंडर रिव्यू रखा हुआ है अब ट्रंप गवर्नमेंट ने, क्योंकि अब अगर रशिया के और चाइना के ताल्लुकात अफ़गानिस्तान के साथ बेहतर हो रहे हैं तो इसको US भी मॉनिटर कर रहा होगा और इसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए वो क्या करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। अब क्यों तालिबान की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया गया है, क्या रीज़न्स हो सकती हैं, क्या अफ़गानिस्तान के रिसोर्सेज रीज़न हैं, क्या कनेक्टिविटी साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया की वो रीज़न हो सकती है, सिक्योरिटी हो सकती है, डोमिनेंस हो सकती है, क्या रीज़न हो सकती है। प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में हम तफसीलन यही जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ नजम साकिब साहब, ज़फ़र साहब और PJ मीर साहब मौजूद हैं, तीनों सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। नजम साकिब साहब, ये जो डिसीजन रशिया की जानिब से लिया गया तालिबान हुकूमत को एक्सेप्ट करने का, क्या ये अचानक था और ये पूरी दुनिया के लिए शॉकिंग है, या इसकी बुनियादें इन 4 सालों के अंदर डली जिसके बाद ये डिसीजन लिया गया? शुक्रिया ज़ौक़। इसमें आपने अपने इंट्रो में मुहर्रमुल हराम का ज़िक्र किया है। बहुत सारे हमारे नौजवान ख़ास तौर पे जो उर्दू से इतने ज़्यादा या अरबी से इतने ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हैं, वो सोचते होंगे कि ये अल हराम या हराम का लफ्ज़ इसके साथ क्यों इस्तेमाल होता है। तो बताना है कि ये मुहर्रमुल हराम का मतलब है, हराम का मतलब ताज़ीम वाला, हुर्मत वाला, जिस तरह होता है ना मस्जिदुल हराम कहा जाता है जी। आज 9वीं मुहर्रम है और 2 अशार नौहे के सुनाएंगे आपको और उसके बाद फिर आपके सवाल का जवाब देंगे जी। खैमों में खामोश सदाएं कैसी थीं, खैमों में खामोश सदाएं कैसी थीं, टूट रहे थे हाथ दुआएं कैसी थीं। दूध की नहरों के रखवाले कुंभे की, दूध की नहरों के रखवाले कुंभे की, रेत से पानी मांगती माएँ कैसी थी। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ कि ये फ़ैसला जो किया रूस ने
अफ़गानिस्तान को सरकारी तौर पे यानी उन्होंने तस्लीम किया, क्या ये कोई अचानक फ़ैसला है और इसके पीछे मुज़मिरात क्या है? इसके लिए जानना पड़ेगा आपको कि जब अगस्त 2021 में तालिबान की ये दूसरी कौम आई है, यानी दूसरा इनका दौर आया है, तो उस वक्त वेस्ट ने, ख़ास तौर पे अमेरिका ने इस तालिबान हुकूमत को एक चेक लिस्ट दी थी, अगर आपको याद हो जी, ज़फ़र लाली साहब, आपको क्या लगता है किसी और मुल्क की जानिब से अभी तक तस्लीम नहीं किया गया? रशिया ने तस्लीम किया और रशिया वो मुल्क है जिसकी तकरीबन 2 डिकेड्स तक जो है वो इनके साथ बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की हिस्ट्री रही है। अब वो जो एनिमीज़ थे वो अब इत्तेहादी बन गए हैं और सबसे पहला मुल्क भी वही बन गया जिसने उसको एक्सेप्ट किया, तो क्या वजह है? लगता है तो मुझे ये वजह है, पहले तो मैंने सोचा था कि वाकई ये जो कोई मिनरल्स का कॉन्ट्रैक्ट शायद रूस तलाश में है, और क्या जॉइंट इन्वेस्टमेंट कोई रूस करना चाहता है, जैसे स्टील फैक्ट्री, ये वो, रेलवेज। पहले तो मैं ही सोच रहा था ये वजह है, मगर ये वजह नहीं है। ये वो वजह है जो रूस को बहुत ही अहम समझा जाता है, और बल्कि हर मुल्क को, और वो है अपना सिक्योरिटी। हुआ ये था, जैसे आपको याद होगा कि कुछ मेरे ख्याल में लास्ट ईयर या वेरी अर्ली दिस ईयर या लास्ट ईयर एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ था रूस में, जिधर इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान, उन्होंने रूस के अंदर एक कॉन्सर्ट पे बहुत बड़ा टेररिस्ट एक्ट किया था जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे, जो बिल्कुल पूरा रूस चौंक गया था, इसलिए कि उन्होंने एक कॉन्सर्ट हॉल में जाके ये किया। और रूस में कॉन्सर्ट हॉल हर शहर में होते हैं, काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए, कुछ मारे भी गए। मगर
रूस वॉज कॉट टोटली बाय सरप्राइज। उनको पता भी नहीं था कि इस किस्म का कोई मूवमेंट है। एटलीस्ट उनको ये पता था कि शायद हो, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट हो सकते हैं इस्लामिक स्टेट के, खुरासान, इंडिया, साउथ एशिया, ये वो, मगर उनको कभी यकीन नहीं था कि इतना इमीडिएट थ्रेट इतना हो गया। तो पुतिन ने मेरे ख्याल में फैसला किया कि हम किससे बात करें इसके बारे में। हम उनसे तो हम उनको पकड़ नहीं सकते हैं, रूस के अंदर अगर पकड़ सकते थे तो हम पकड़ लेते। तो पता चला कि इन्होंने भी जैसे टीटीपी पाकिस्तान से निकल के अफगानिस्तान में पनाह लिया है, वैसे इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान भी अफगानिस्तान में जाके बस गए हैं और उधर से उनका ये सब शुरू हो रहा है। तो उसके बाद जब कतर में, दोहा में ये सब फैसला हुआ कि अमेरिका भी मान लिया कि अफगानिस्तान और तालिबान से बात 2 साल, पता नहीं कितने साल बात की थी, उसके बाद मान लिया कि ठीक है आप वापस जाएं, हमारे शर्त ये हैं और जब ये पूरे करेंगे तो हम आपको रिकग्नाइज करेंगे और यूएन की मेंबरशिप भी आपको मिलेगी। तो जब ये हुआ और हम भी इसके लिए ठहरे हुए थे, हम भी अभी तक ठहरे हुए हैं, बल्कि तो हम तो अभी हमने कह दिया कि तुम्हारे से ये हो नहीं सकता है। परसों कल 30 लोग मारे गए थे, उससे पहले अगले महीने में अप्रैल में 20 तारीख में 30 और लोग मारे गए थे। तो तालिबान जो वादा किया था, जो दोहा अकॉर्ड में उन्होंने सबको प्रॉमिस किया था कि नहीं अफगानिस्तान का इलाका नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, और उनको सक्सेसफुल नहीं थे, तो हमने भी नहीं किया और सब लोग सोच रहे, चीन भी नहीं किया। चीन को भी कुछ कंसर्न है वीगर्स के बारे में और उसका जो सपोर्ट मिल रहा है अफगानिस्तान में, मगर उन्होंने नहीं किया। मगर रूस अपने थ्रेट को इतना इम्पोर्टेंट समझता है और उसके बारे में बात करना चाहता है और उसके बारे में तालिबान को कहना चाहता है कि हमने रिकग्नाइज तुम्हें कह दिया है, मगर निकालो इनको और इनको ऑपरेट मत करने दो हमारे खिलाफ। तो उन्होंने जाके कर दिया है और शायद कुछ अच्छा सा उनको खबर उधर से मिला है, इसलिए कि उसके बाद वो 1 अटैक के बाद रूस में इसका अटैक नहीं हुआ। हमारा तो खैर हर दूसरे हफ्ते होता रहता है। जी, उस वक्त व्लादिमीर पुतिन की जानिब से ये यूक्रेन पर भी इल्ज़ाम लगाया गया था उस अटैक का कि उसने भी मावनत फराहम की है। पीजे मीर साहब, आपको क्या लगता है ये सिक्योरिटी का जिक्र जो हिलाली साहब ने किया, या जो $3 ट्रिलियन की वहाँ पर एक मादनियात की अपॉर्चुनिटी मौजूद है, वो ज़्यादा उसको अट्रैक्ट कर रही है, या फिर डोमिनेंस अट्रैक्ट कर रही है कि खत्ते के अंदर ताल्लुकात बेहतर हों? डोमिनेंस नहीं, इंटरेस्ट। 79 में सोवियट्स ने, नॉट रशियन, सोवियट्स ने, आपको पता है, पूरी कोशिश की और आगे और 10 साल फिर यहाँ रहे, जबरदस्ती आए। अब वो जबरदस्ती जो है वो जबरदस्ती अब कन्वर्ट हो गई है। ये अफगानिस्तान जो है, इसको एक इंटरनेशनल लैंग्वेज में एक ब्रिज समझा जाता है। ब्रिज वेयर? ब्रिज टू द पर्शियन गल्फ एंड ब्रिज टू द वार्म वाटर्स। और ये लेनिन ने 1924 में अपना इजहार किया हुआ है और आप पढ़ लें किताबों में वो लिखा हुआ है। और वो ड्रीम उन्होंने अकम्प्लिश करने की कोशिश की। 79 रेजिस्टेंस मिली। अफगानिस्तान तो इस्लामिक कंट्री बाद में बना है ना, ये तो 1919 के अंदर जब उन्होंने कहा कि भाई जब एक रेवोल्यूशन आया तो उसके बाद फिर आपने कई कैटलिस्ट्स देखे। अब जो बात आती है वो इंटरेस्ट की है। सोवियट्स, ये रशियंस जो हैं, ये दोबारा आई हैव अ फीलिंग कि ये उसी रास्ते पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन आपके सामने है, दूसरे जो बाकी रशियन सैटेलाइट्स हैं वो बिल्कुल ऑन गार्ड हैं। नेटो अपना एक रोल प्ले कर रहा है। तो ये सारी जो खिचड़ी बन रही है, इन्होंने बड़ी अच्छी एक चाल की है कि इनको रिकग्नाइज कर दिया। इनकी स्टेटमेंट्स अगर आप पहले भी सुन लें तो मेरे ख्याल 1 महीना पहले एक स्टेटमेंट आई थी कि तालिबान वो दहशतगर्द नहीं है। दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ समथिंग, एंड दैट बिगिनिंग ऑफ समथिंग वाज द रिकग्निशन ऑफ अफगानिस्तान। इवेंचुअली इस तरह आ गया। अब बात आती है यहाँ कि व्हाट नेक्स्ट। हर मुल्क जो है अपना एक प्रॉक्सी और फ्रंटियर तैयार करता है। हर मुल्क,
अमेरिका अपना करता है, चाइना अपना करता है, रशिया अपना करता है। अब उसके अंदर आई फोरसी कि ये जो अफगानिस्तान है, इट विल प्ले अ फ्रंटिस्पीस एज फार एज दी रशियंस आर कंसर्न्ड। अब उसके अंदर क्या इकोनॉमिक, क्या आपके तदारतें होंगी, आपके क्या रिलेशंस बनेंगे, ये तो आपको वक्त बताएगा। लेकिन हमने ये भी देखना है कि अगर इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस चाहिए अफगानिस्तान को, विल इट कम ऑन टू दोज ओल्ड प्रोमिसेस जो कि इन्होंने किए हुए थे, विमेंस ह्यूमन राइट्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, विल दे कम ऑन दोज ट्रैक्स और नॉट? उस पर जब तक ये नहीं आएंगे बेसिक चीज़ों के ऊपर, अफगानिस्तान की एक्सेप्टेंस बाय रशिया इज बेसिकली नॉट डिस्क्रिप्ट। हमने देखना है कि वर्ल्ड एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता, यूरोपियन यूनियन एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती है। यहाँ और कई मसले हैं, अभी इतने मसले हैं अफगानिस्तान के अंदर, जिसके अंदर 20 डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं वहाँ, उसके अंदर आप नेशनैलिटीज़ इतनी हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, कम से कम 9 है नेशनैलिटीज़ इंक्लूडिंग बलोचीज़। तो उसके अंदर आप एक फ्रेगमेंटेशन जो है, इसको यूनिफिकेशन कैसे करेंगे? बिकॉज यूनिफिकेशन नहीं हुई, उनके अंदर की जो मैं बात करता हूँ, दैट इज द राइज ऑफ द तालिबान केम इन 1994। तो उसके आगे अब जो है, ये जो हम इसकी पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं रशिया की इन रिकग्निशन, दिस इज जस्ट अ स्टार्ट, दिस इज जस्ट अ स्टार्ट। इसके आगे हमने देखना है कि व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। नजम साकिब साहब, एक तो तहफ़्फ़ुज़ात अफ़गानिस्तान से हैं और हमें भी हैं TTP की शक्ल में। आपको लगता है कि जब, क्योंकि हम चाइना, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान भी इकट्ठे बैठ चुके हैं और वहाँ पर CPAC-2 की बात की गई थी, फिर अगर रशिया उसको एक्सेप्ट करता है तो कोई स्टेबिलिटी होगी, कोई ताल्लुकात हर तरफ से उसके बाकी बॉर्डर्स के साथ जो अफ़गानिस्तान के पड़ोसी मौजूद हैं उनसे भी बेहतर होंगे? सबसे पहले तो ज़ौक़ ये बड़ा ज़रूरी है जानना कि अफ़गानिस्तान को बहैसियत एक मुल्क के तमाम दुनिया तस्लीम एक्सेप्ट करती है जी। इस वक्त बात हो रही है एक्सेप्टेंस की, कबूलियत की, तस्लीम करने की वहाँ की हुकूमत को। बिल्कुल है, मुल्क तो तस्लीम हो चुका है, अफगानिस्तान कहने का मकसद हुकूमत जो तालिबान है, ये बड़ा ज़रूरी है। जी जी, वो ज़रूरी इसलिए कि जो आपको इस वक्त लाखों देख रहे हैं ना लोग, हो सकता है उनमें से कुछ का इतना ज़्यादा यानी स्ट्रेटेजिक नॉलेज ना हो इन चीज़ों के बारे में। तो सिर्फ ये बताना है कि अफ़गानिस्तान एक मुल्क है, वो बड़ी देर से तस्लीम शुदा है। ये जो 2021 अगस्त से तालिबान की हुकूमत आई है, इसको तस्लीम किया है रूस ने। अब ये कि क्या इस एक रूस के तस्लीम कर लेने से क्या अफ़गानिस्तान की तमाम खखेड़ें दूर हो जाएंगी, वहाँ पे निज़ाम ठीक हो जाएगा, ख़ित्ते में अमन आ जाएगा, TTP अपने घर को चली जाएगी, IS और ISK जो है वो वापस अपने अपने खैमों में चले जाएंगे? ऐसा नहीं है। ये यूँ समझिए कि एक खिड़की खुली है और इसमें मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये है कि जो ग्लोबल साउथ हमें नज़र आ रहा है, ख़ास तौर पे अगर आप पिछले कुछ बरस में देखें, चीन और रूस का आपस में मिल जाना, वो सिर्फ ब्रिक्स और SCO की हद तक नहीं है, उस पर कुछ स्ट्रेटेजिक जो है ना वो मामलात भी हैं। उसी दौरान कता कलामी की माजरत नजम साकिब साहब, लेकिन एक चीज़ मुझे बताइएगा, क्या अफगानिस्तान SCO का मेंबर भी बन सकता है? अभी तो मेरे ख्याल से वो ऑब्जर्वर है। देखें, उसमें मेंबर बनना तो अफ़गानिस्तान बनेगा ना। मैं फिर से कहूँगा, अगर किसी मुल्क ने बनना है तो वो मुल्क बनेगा, और अफ़गानिस्तान इस वक्त भी यूनाइटेड नेशंस का मेंबर तो है, वो किसी भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन सकता है, लेकिन बनने नहीं देंगे क्योंकि ये आपकी हुकूमत जो है ये लीगल नहीं है। आखिरी बात इस वक्त की, आपने शाम में, सीरिया में एक टेररिस्ट को, जो टेररिस्ट था, उसको आपने फैसिलिटेट कर दिया और उसने आपकी बात मान ली और उसको आपने, उस पर तो सैंक्शंस भी हटा ली हैं और उसको आपने वहाँ का जो है ना इंचार्ज बना दिया है। इसका क्या करेंगे? क्या इसके लिए भी कोई इस तरह का कोई मोजज़ा हम इंतज़ार करें? क्योंकि तालिबान जो हैं एज़ वी स्पीक, यूनाइटेड नेशंस के कागज़ों में, यूनाइटेड नेशंस की किताबों में टेररिस्ट ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप है, दहशतगर्द ग्रुप है। क्या वो दहशतगर्द ग्रुप रूस ने तस्लीम किया है? क्या रूस ने ये तस्लीम किया है कि जो यूनाइटेड नेशंस कह रही है टेररिस्ट ग्रुप, उस टेररिस्ट ग्रुप की हुकूमत को हम तस्लीम कर रहे हैं? तो इसमें आपको नज़र आएगा ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की एक टसल, कि अगर आप सीरिया में कर सकते हैं एक टेररिस्ट को, तो फिर इधर
हम भी कर सकते हैं। ठीक है। और पाकिस्तान की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान ने बड़ा स्मार्ट खेला है इस दफ़ा, माजी से सीखा है। पहले जो आए थे उनको सबसे पहले हमने यानी किया तस्लीम और हमने मार खाई उसमें। इस दफ़ा हम इंतज़ार करेंगे, ये नहीं है कि आज रूस ने किया और कल पाकिस्तान कर देगा। हम इंतज़ार करेंगे कि रीजनल कंसेंसस या इंटरनेशनल कंसेंसस डेवलप होगा तो हम बीच में शामिल हो जाएंगे। जी, एक बात बड़ी ज़रूरी है कि हमने जब बात करनी है तो चीज़ों को देख के, दाएं बाएं देख के, बल्कि चारों तरफ देख के करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान से हमने काम करवाना है कि वो TTP को, जो कोई अल-ख़वारिज हैं जिनका नाम नया अल-ख़वारिज है, फ़ितना अल-ख़वारिज, उनको ना भेजें और वो भेज रहे हैं, और चीन की मौजूदगी के बावजूद, चीन के वसालसी के बावजूद वो भेज रहे हैं, तो उसका क्या हल है? क्योंकि गुस्सा करने से चीज़ें ठीक नहीं होती। और उसमें हमने जो सबसे बड़ी गलती की, जो आज तक कर रहे हैं वो वेस्ट भी कर रहा है, वो बाकी सारे भी कर रहे हैं। आप तालिबान से, अफ़गानिस्तान से डील कर रहे हैं, आप स्वीडन और नॉर्वे से डील नहीं कर रहे कि वो जो कहते हैं वो करेंगे। भाई उनकी मर्ज़ी है, उनकी मर्ज़ी है। मीर साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ेगा, ख़ास तौर पर क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का इम्पैक्ट यकीनी तौर पर एक अहम इम्पैक्ट होता है, और पिछले दिनों उनका एक दौरा भी रहा, अहम दौरा रहा, फिर कुछ लोग दहशतगर्द पकड़े भी गए, उसमें भी एक किरदार रहा। तो उस तनाजुर में फ्यूचर में यूनाइटेड स्टेट्स इसको कैसे देख रहा है? देखें, जब तक आप कहते हैं कि अमेरिका का, उनका इन्फ्लुएंस हमेशा रहेगा, वरना के एक आप ड्रास्टिक एक रेवोल्यूशन लेके आए इनटू, आप कह लो कि हार्डवेयर, द मिलिट्री हार्डवेयर, क्योंकि अफगानिस्तान इस वक्त भी चल रहा है 7.62 कैलिबर के ऊपर, जो कि नेटो का कैलिबर है, रशिया का कैलिबर और है, चाइना का कैलिबर और है, और उसको रिप्लेनिश करने के लिए आई डोंट थिंक अफगानिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो अपने वो केस कहीं और टिल्ट करे। अफगानिस्तान विल ऑलवेज बी अ ब्रिज, जिस तरह वो मूवी नहीं आई थी ब्रिज ऑन द रिवर कवाए, ये है ब्रिज ऑन द रिवर स्वात, और ये ऑन द रिवर काबुल। और ये जो ब्रिज है, इसको हर मुल्क जो है वो कोशिश करता है इसको इस्तेमाल करने की, एज आई सेड अर्लियर, टुवर्ड्स दी वार्म वाटर्स। अब इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, आपने इसको भी देख लिया कि इन्होंने जब एडवांसमेंट की, अमेरिका किस तरह उसने इंटरवीन कर दिया, उसने हमें कैसे इस्तेमाल किया, फिर हमारे अंदर आपस में इख्तलाफात कैसे हो गए। तो ये एक जो कॉन्फ्लिक्ट है ये चलती रहेगी। राइट, हमारे नाज़रीन जो है वो सोशल मीडिया पर अपने फीडबैक से आगाह करेंगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।